उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हुआ अब बिजनेस करना बिल्कुल आसान। ना कोई दलाल, ना कोई बवाल। बिजनेस लगाना हुआ बिल्कुल आसान। करें अप्लाई ऑनलाइन और पाएं 25 लाख रुपए तक लोन, साथ में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का 25% का सरकारी अनुदान। नमस्कार दोस्तों, मिशन इन्फो बाय वीके मौर्य चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा समझने के लिए अंत तक अवश्य देखें व चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव 2022 पर आप लेकर आया हूं उपयोगी योजना आपके द्वार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। बिजनेस आपका योजना सरकारी। मिशन इन्फो चैनल लेकर आया है आपके लिए संपूर्ण जानकारी। आगे मैं आपको बताऊंगा योजना का उद्देश्य क्या है, व योजना के लाभ, योग्यता मानदंड, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया, आवेदन कैसे करें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह योजना कितनी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा शिक्षित परंतु बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना तथा राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए वित्तीय सहायता देना व कम ब्याज दर पर लोन की सुविधा, ताकि आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकें। आइए जानते हैं यह योजना किस प्रकार युवाओं को लाभान्वित करेगी। इस योजना में दो सेक्टर के लिए यह योजना है, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, दूसरा सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको मिलेगा लगभग 25 लाख रुपए तक का लोन व सर्विस सेक्टर में मिलता है आपको 10 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन। दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर वह होता है जिसमें कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। वह सर्विस प्रोवाइडर वह होता है जो मैन्युफैक्चर करने के बाद ग्राहक तक उस सामान को या उस सेवा को उपलब्ध कराए। आइए जानते हैं कुछ एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग के और सर्विस के। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे आपका फूड इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री, मसाला उद्योग, पेंट, पीओपी, शूज़, केबल, ज्वेलरी, टाइल्स, बैग्स, सीड प्रोसेसिंग, बैंगल्स, टॉय, शैम्पू, चप्पल आदि। वह सर्विस में ऑटो सर्विस सेंटर, मंडप डेकोरेशन, वॉच रिपेयरिंग, फोटो स्टूडियो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज व रिपेयरिंग ऑफ कोई भी आइटम या किसी भी प्रकार की शॉप जैसे जीरोक्स सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, केबल टीवी, ब्यूटी पार्लर, पेंटर, टी कन्फेक्शनरी सर्विस व टेलर आदि। इस योजना में लोन का 25% मार्जिन मनी के रूप में भी रखा गया है। यह मार्जिन मनी बिजनेस के 2 साल तक सफलतापूर्वक चलने पर यह राशि अनुदान यानी सब्सिडी में बदल जाएगी। आइए समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए तो आपका मार्जिन मनी होगा 25% यानी 2.5 लाख रुपए। यह पैसा आपको अपना बिजनेस शुरू करते समय लगाना होगा। वह बाकी का 7.5 लाख रुपए आपको बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। मार्जिन मनी इसलिए भी लिया जाता है ताकि आप लोग अपने बिजनेस पर ध्यान दे सकें और इस बिजनेस लोन का पैसा आपका मिसयूज या गलत जगह पर ना इन्वेस्ट हो तथा जिससे बैंक आप अपने बैंक में लोन को आसानी से चुकता कर सकें। कुल परियोजना की लागत में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल का एक चक्र शामिल होगा, जिसमें आपका लैंड कॉस्ट को छोड़कर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, जबकि रेंट, वर्कशॉप का कोई रेंट या दुकान का किराया आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बिजनेस को शुरू करते समय आपको कुछ पैसा जमा भी करना पड़ेगा, जैसा SC ST OBC वुमेन या फिर फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको 5%, और अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 10% पैसा आपको बैंक में जमा करना पड़ेगा, जो बाद में बैंक इसको अपने बैंक लोन में एडजस्ट कर। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
यूपी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? नंबर 1, आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। नंबर 2, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। नंबर 3, उसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास या उसके इक्विवेलेंट हो। नंबर 4, वह किसी भी वित्तीय संस्था से डिफाल्टर घोषित न हो। नंबर 5, वह पूर्व में इस प्रकार की रोजगार योजना के तहत उसने कभी लोन लिया हो, जैसे पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार सृजन प्रोग्राम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना आदि। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी? जैसे आधार कार्ड, यूपी का निवास प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एक मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, शपथ पत्र। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए तो ऑलरेडी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड 10वीं की मार्कशीट में मिल ही जाएगा, तो आप ये अपलोड कर सकते हैं। ये जो शपथ पत्र है, शपथ पत्र आपको नोटरी से साइन कराना होगा और उसमें लिखना क्या होगा? लिखना ये होगा कि आपने अभी तक रोजगार लगाने के लिए किसी भी संस्थान से अनुदान नहीं लिया है, और साथ में मेरी आयु कितनी है, मेरी शैक्षिक योग्यता कितनी है, यही सब आपको लिखना होगा। लोन को प्राप्त करने के लिए हमें 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जिसमें लगभग 30 दिन का समय लगता है पूरा कंप्लीट होने में। जिसमें सबसे पहले सिटीजन अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद यह फाइल ऑनलाइन रजिस्टर होने के बाद में यह फाइल DIC लेवल अप्रूवल के लिए चली जाएगी। DIC मीन्स डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पे। उसके बाद में DLTFC का अप्रूवल होगा, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी के पास जाएगा, वहाँ से फॉरवर्ड होकर के बैंक लेवल का अप्रूवल होगा, तब जा कर के आपका लोन सैंक्शन होगा। इसके अलावा बैंक लेवल ऑफिसर, जॉइंट कमिश्नर, DIC और DLTFC के रियल टाइम आपके बिजनेस को मॉनिटर करते रहेंगे। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। देखिए, आवेदन कैसे करें, यानी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले लिंक diupmsme.upsdc.gov.in पर जाना पड़ेगा। उसके बाद लॉगिन ऑप्शन में जाकर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। उसके बाद अपनी डिटेल फिल करनी होगी, जैसे उसके बाद आपका यूज़र ID और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने बिजनेस की डिटेल इसमें फिल करेंगे, जैसे परियोजना का विवरण, आप मैन्युफैक्चरिंग में लोन लेना चाहते हैं या सर्विस में लोन लेना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको सभी प्रकार के आपका किस तरह का बिजनेस है वो सब आपको डिटेल्स इसमें ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट करके आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इस योजना को माननीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री चौधरी उदय भान सिंह के द्वारा 19 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। आइए जाने, यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ तथा गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल। यूपी विधानसभा में सीट हैं 403 निर्वाचित और 1 एंग्लो इंडियन, टोटल 404। विधान परिषद की सीट है 100। जैसा कि इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें। यूपी लोकसभा सीट है 80। यूपी की राज्यसभा सीट है 31। यूपी के विधानसभा स्पीकर हैं श्री हृदय नारायण दीक्षित जी। और अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं या निम्न बताए हुए नंबर पर बात कर सकते हैं। हो सकता है यह वीडियो आपके किसी काम का ना हो, लेकिन आपके मित्र या सगे संबंधियों के अवश्य काम आ सकता है, तो इस जानकारी को आप जरूर साझा करें। मिशन इन्फो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।